ठीक है। सो हेलो एवरीवन, मेरे पास आज एक अच्छा कंसेप्ट है कि जिन बच्चों को मतलब कॉन्सेप्चुअल रिचनेस चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा। चलो हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। यार ये तो हमको बचपन से आता है, गधे को भी आता है। ये तो कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट? कुछ नहीं सर, एक काम करो, आप तो ए एक्स प्लस बी को ना टी मान लो। ए एक्स प्लस बी को आप टी मान लो, दोनों तरफ पे आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हमारा हो गया ए बाहर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इस ये इसका डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 1। तो हमारा आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई ए। अब हमारा डी एक्स आ गया डी टी के टर्म्स में, यहाँ पे पुट कर दो, नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। साइन टी डॉट डी टी बाई ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सो 1 बाय ए इंटीग्रल साइन टी इज माइनस कॉस टी, तो ये मेरा आंसर आ गया माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। टी की जगह पे वापस हमने पुट कर दिया एक्स प्लस बी, है ना। वाह, और हमने यहाँ पे अपने आप को एक तिरंगा दे दिया। वाह, क्या बढ़िया काम किया हमने। पर यार ये इंटीग्रेशन हमारा सही है, इस रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्लस सी है ना, कुछ लोगों को बोला कि सर ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, प्लस सी आपने कांस्टेंट ऐड ही नहीं किया, कर दिया। अब कुछ लोग इसमें कह सकते हैं कि यार ये चीज कैसे हो गई, ये यहां से और ये चीज कैसे हो गई। देखना, एक बात ध्यान समझना, ये चीज पूरी सही है पर यहां पे ये गलती है, इट इज रॉन्ग, ये गलत है ना, ये गलत है और फिर भी हमको सही रिजल्ट दे रहा है। ध्यान रखना, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के नजरिए से कि d बाय डी टी ऑफ x इज नॉट इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय dt। ये वो नहीं है ना, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये पूरा एक फंक्शन है, इट इज d बाय डी टी ऑफ x, नॉट dx डिवाइडेड बाय dt। हाँ, हम उसको आमतौर पे यूज कर लेते हैं और उससे हमारा रिजल्ट सही आ जाता है, वो एक अलग बात है, पर ये दोनों एक अलग अलग बातें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर इसको सही तरीके से इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है? भले ही हमको एक गलत तरीके से सही आंसर आ रहा है, ठीक है, और यही गलती हम हर बार करेंगे, बार बार करेंगे, सारी किताबों में यही गलती है और हमको वो करनी है क्योंकि इससे हमारा समय बचता है। अगर हम एक्चुअल के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करना है तो हमारा थोड़ा समय ज्यादा खर्च हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, हम तो फिजिक्स एंथुसियास्ट है, मैथमेटिक्स एंथुसियास्ट है, हम तो सीखेंगे कि यार इसको करने का बड़ा तरीका क्या होता है, किस तरीके से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वास्तविकता में। चलो, थोड़ा सा मेरा ये बोर्ड का स्टैंड चूचू चूचू ज्यादा करता है, कोई बात नहीं, है ना। इसको इंटीग्रेट करने से पहले मुझे एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स को मैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट डी टी। ये ऐसा लग सकता है हमको पहली बार देखने में कि यार dt से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, dt से मैंने डिवाइड कर दिया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड नहीं किया है। तो सर जब आपने dt से मल्टीप्लाई नहीं किया, dt से डिवाइड नहीं किया, ये आया कहां से, क्या है ये सब? चलो प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अगर डी आई बाई डी टी कर रहा हूं और मुझे पता है कि i एज अ फंक्शन ऑफ t और x दोनों है ना, तो मैं क्या करूंगा, कैसे इंटीग्रेट करूंगा इसको, मैं इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? फ्रॉम चेन रूल, आपको तो अच्छे से पता है कि यार डी आई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन डी टी, यही तो हमारा चेन रूल कहता है ना। अरे मान लो e की पावर 2x, इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है कि नहीं? तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले इसको एज इट इज e की पावर 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो e की पावर 2x का e की पावर
2x आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, वो मैं कह रहा था, है ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अंदर जाऊंगा और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। अरे मैंने यही सेम चीज तो करी है वहां पे भी। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये चीज हमारी क्या हो गई है, हम इसे एक बात बोल देते हैं। हमारी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक रिवर्स प्रोसेस होती है क्या? हाँ, हमारी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसी प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस है। मतलब किसी एक फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को एक नया फंक्शन मिला, उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को पहले वाला मिल जाएगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, डी आई बाई डी एक्स, तो डी आई अपॉन डी एक्स इंटीग्रल डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू आई। ये बात समझ में आती है क्या? कॉमन सेंस की बात है, तो कोई बात है ही नहीं इसमें। तो यार मैं एक बात समझ जाऊं यहां पे कि डी आई अपॉन डी एक्स मेरा है क्या, यहां पे देख के क्या देखने को मिल रहा है मुझे? डी आई अपॉन डी एक्स क्या है मेरा? डी आई अपॉन डी एक्स है मेरा एफ ऑफ एक्स। अरे डी आई अपॉन डी एक्स मेरा क्या है? एफ ऑफ एक्स है ना। डी आई अपॉन डी एक्स ये मेरा क्या है? एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, जिस चीज को मैं डिफरेंशिएट किया उसी चीज को मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मेरे को वापस से मिल गया, है ना। यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी आई बाय डी टी। अब यार इसको भी मेरे को वापस से आई लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं मैं, है ना। तो दोनों तरफ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करूंगा, यहां पे आ जाएगा मेरा आई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट डी टी। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल रिच बात है, थोड़ी देर बाद क्लिक होती है ना, इतनी आसानी से क्लिक नहीं होती जिनको नहीं आता उन्हें। ठीक है, ओके। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी, हमने ये थ्योरम प्रूफ कर दी कि यार एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट डी टी, है ना। ठीक, अब हमको सर ये आपने इंटीग्रेशन बता दिया और ये आपने जो इंटीग्रेशन बताया हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए, है ना। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको एक बार। मुझे क्या बोला है, इंटीग्रल साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब मैं एक काम करूंगा, इसको मैंने मान लिया, मतलब यहीं पे ये थ्योरम मैं वापस से लगाऊंगा, इंटीग्रल साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट डी टी, है ना। और यहां पे हमारा टी क्या था, टी हमने माना हुआ है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, टी हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी। दोनों तरफ पे मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो ये क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 प्लस 0, तो मेरा आंसर आ गया डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए। इसको मैं रिवर्स कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। तो मेरा आ गया डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए। रात के 3 बज रही है यार, थोड़ा सा क्या है दिमाग कम काम कर रहा है। पर इच्छा थी वीडियो बनाने की इसलिए बना रहा हूं। अब एक बात यहां पे देखना, ये चीज और ये चीज मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा मैं कर सकता हूं क्या?
क्या मैं इन्वर्स कर सकता हूं क्या? हाँ, कब? जब ये सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल है। जब पावर 2 हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी, तब मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना? मैं कब ऐसा कर सकता हूं? जब ये सिंगल ऑर्डर है, ठीक। तो मेरा dx बाई dt क्या आ गया? 1 बाय a। मेरा dx बाई dt क्या आ गया? 1 बाय a। मेरा इंटीग्रेशन में आगे बढ़ जाऊंगा मैं, इंटीग्रल साइन t, इसकी जगह पे 1 बाय a डॉट dt, 1 बाय a बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय a इंटीग्रल साइन t dt। व्हाट इज इंटीग्रल साइन t? वी नो दैट इट इज माइनस कॉस t बाय a, और t की जगह पे मैं वापस पुट कर दूंगा माइनस कॉस ax प्लस b अपॉन a। तो आया वही, आंसर मेरा अलग नहीं आया, बट ये मेथड थोड़ी सी लंबी है ना? ये यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ना, इसके कारण मेरी मतलब जो मेरा आंसर है उसको लाने में मेरे को समय लग रहा है, तो इसीलिए मैं ये गलती बार बार यहाँ पे कर लूंगा, इसको उधर ले जाने वाली, है ना? और उससे मेरा समय बच जाएगा। खैर, बाय द वे, हमको तो याद होना चाहिए इसका रिजल्ट, कि इसका आंसर आता है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, और इसमें सी भी ऐड कर लेना, है ना? ये अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें सी एडेड है। बात समझ में आ रही है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था। पेन गिर गया। चलो ठीक है, थैंक यू।